हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर रिवीजन लेक्चर ऑफ लिक्विड। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है, सिंपल पढ़ाऊंगा। रिवीजन लेक्चर इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, डिटेल में क्या, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बट शार्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतना एग्जाम्पल्स नहीं ज़्यादा देंगे, ज़्यादा इसको लेंथ ही नहीं करना है, कम टाइम में सारा कवर कराऊंगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने लिक्विड भी पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड पढ़ा, हम टाइप पढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। अभी अभी के लिए इस लेक्चर में दो टाइप पढ़ेंगे। एसाइल ग्लाइसरॉल क्या होता है, सिंपल लिक्विड, और प्लस में ये सिंपल लिक्विड है, हमने पढ़ा था, ठीक है। ग्लाइसरॉल फैटी एसिड बाय ईस्टर बॉन्ड बनकर बनता है। ईस्टर बॉन्ड होता है क्या, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है जो बिटवीन टू मोनोमर ऑफ लिक्विड के बनता है, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। टाइप्स की बात करें ना, ये देखो ग्लाइसरॉल फैटी एसिड मिलकर एसाइल ग्लाइसरॉल बनता है। टू टाइप्स होते हैं इसके, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। रूम सैचुरेटेड मींस रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड होगा, सोर्स इसका एनिमल होगा, जैसे एग्जांपल एसिटिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसका एग्जांपल जो है ना लिग्निन है। और एटलीस्ट कार्बन डबल बॉन्ड वन होना चाहिए, या रूम टेम्परेचर पे देखो लिक्विड होगा। उसके बाद सोर्स इसका क्या है, प्लांट। प्लांट से जो भी चीजें मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अभी इसको सुन लो। रेक्स क्या है, रेक्स एक सिंपल लिक्विड ही है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल बाय ईस्टर बॉन्ड मिलकर बनती है। नेचुरल रेक्स दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल रेक्स, एक सिंथेटिक रेक्स। ईस्टर बाय लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ मीन्स लॉन्ग चेन जब फैटी एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल मिलकर क्या बनता है, रेक्स बनाते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं नेचुरल रेक्स। ये बीज वैक्स होती है, हनीकॉम में मिलती है, क्यूटिन जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ में मिलती है, ठीक है। और सिंथेटिक वैक्स की बात करें ना, तो ये हम सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीइथिलीन, या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्किन अल्किन अल्काइन, ठीक। इनमें से भी हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ऐसा कोई चीज समझ नहीं आई? नहीं, बिल्कुल सर आसान है। चलो अभी आगे सुनना, कहाँ गया, इधर देखो, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया ना, सिंथेटिक वैक्स होती है जो हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे कैंडल है, ये सिंथेटिक वैक्स कैंडल्स में यूज होती है, या लुब्रिकेंट सोर्स पर यूज होती है कैंडल्स वगैरह, ठीक है। अभी देखो एसाइल ग्लाइसरॉल क्या होता है, एक ग्लाइसरॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये हुआ ग्लाइसरॉल, ये ग्लाइसरॉल, ये फैटी एसिड, और ऐसे ये फैटी एसिड। ध्यान से सुनो, जल्दी से मैं बना रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना है। देखो इधर, यहाँ से क्या होगा, एक प्रोसेस चलेगा जिसके थ्रू इससे हाइड्रोजन निकलेगी, इससे OH निकलेगी, इससे हाइड्रोजन निकलेगी, इससे OH मींस फैटी एसिड से OH निकलेगी, यहाँ से ग्लाइसरॉल से H निकलेगी। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद इनमें बॉन्ड बनेगा, जिस रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड बना उस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, एस्टरीफिकेशन, ठीक है। एस्टरीफिकेशन में वाटर मॉलिक्यूल 3 रिलीज हुए, प्लस में बॉन्ड बने, कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। किसमें, कार्बन मीन्स किसमें बने, फैटी एसिड के कार्बन एंड ग्लाइसरॉल के ऑक्सीजन के बीच में। किसमें बॉन्ड बने, फैटी एसिड के कार्बन और ग्लाइसरॉल के ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। किस रिएक्शन के थ्रू बना, एस्टरीफिकेशन। कौन सा प्रोसेस हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, कंडेंसेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? यही चीजें टीचर समझाई आपको मैंने, समझ में आया? अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट, कोई बड़ा लेक्चर नहीं था, बिल्कुल सिंपल चीजें थी। ये पसंद आ रहा है इतने शॉर्ट वीडियोस तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक। कोई ऐसे बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, आपको पता है कि बायोलॉजी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मीन्स आसान से आसान है, बट आप इसको सुन लेते हो, मुझे पता नहीं डिफिकल्ट क्यों है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, तभी बायोलॉजी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।